मध्य प्रदेश के मंडला जिले में इन दिनों रेत का अवैध कारोबार चरम पर पहुंच गया है। हैरानी की बात यह है कि यह सब जिला प्रशासन और खनिज विभाग की नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। हाल ही में मानव अधिकार परिषद ने जिला खनिज अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। शिकायत के अनुसार मोनिया, पटपरा एवं बुरारखेड़ा, टिकरवाड़ा, रामनगर और बमनी क्षेत्रों में रेत माफिया खुलेआम सक्रिय हैं। आरोप है कि स्वीकृत खदानों की निर्धारित सीमा से बाहर जाकर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। बिना रॉयल्टी चुकाए ठेकेदार शासन को लाखों करोड़ों के राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि निगरानी व्यवस्था कमजोर नजर आ रही है। नियमों के मुताबिक रेत खनन में भारी मशीनों का उपयोग प्रतिबंधित है, लेकिन यहाँ पोकलेन और जेसीबी मशीनों से लगातार खनन किया जा रहा है। इससे नर्मदा नदी के स्वरूप और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि माफियाओं की गुर्गे गरीबों से भी अवैध वसूली कर रहे हैं। मानव अधिकार परिषद के कार्यकारी जिला अध्यक्ष सक्षम राय ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। संवाददाता प्रशांत तिवारी की रिपोर्ट। मंडला जिले पर हो रहे रेत के अवैध उत्खनन के विरोध में खनिज कार्यालय के समीप आकर अधिकारियों को ज्ञापन पत्र के माध्यम से यहाँ विरोध दर्ज कराया गया है। साथ ही ज्ञापन एवं आप लोगों के सहयोग से प्रशासन का ध्यान अवैध रूप से जिले पे हो रहे अवैध उत्खनन की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, चूँकि ये न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि मानव जीवन, पर्यावरण एवं मां नर्मदा के वास्तविक स्वरूप को छत विछत करने का कार्य किया गया है। मंडला जिले में रेत के अवैध कारोबार खुलेआम किए जा रहे हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि गुरारखेड़ा, मोनिया, पटपरा, काताजर, टिकरवाड़ा और आपका हृदय नगर, रामनगर इत्यादि जैसे खदानों पर अवैध रूप से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। साथ ही ठेकेदार से जुड़ी हुई पोकलैन मशीनें नियमों को ताक पर रखते हुए उत्खनन किया जा रहा है। यह सब कुछ खनिज विभाग अधिकारी के संज्ञान में होने के बाद भी वे चुप्पी साधे हुए हैं, मौन बैठे हुए हैं। यही हमारे मंडला जिले के वास्तविक सत्य है और कहीं ना कहीं आज मंडला जिले पर कार्रवाई के नाम पर हमारे जिले पे स्थिति शून्य बनी हुई है। इसलिए आज मानव अधिकार परिषद के द्वारा हम खनिज विभाग के अधिकारियों से मुख्य मांग करते हैं कि मंडला जिले पर जिस प्रकार अवैध रूप से जो कार्य किया जा रहा है रेत का, उस पर शिकंजा कसते हुए दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही जहां वैध खदानें हैं उसका सीमांकन किया जाए। साथ ही जो रकबे से ऊपर एवं ज्यादा घन मीटर से उत्खननधारी हैं उसके ऊपर भी शिकंजा कसते हुए कार्रवाई की जाए। साथ ही जो जिले पर अवैध रूप से परिवहन संचालित किए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारे राजस्व को क्षति पहुंच रही है, उस पर भी प्रशासन ध्यान देते हुए परिवहन वाहनों को जब्तीकरण किया जाए। साथ ही वाहन चालकों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिस प्रकार खनिज विभाग के अधिकारियों के द्वारा गांधारी की तरह आंखों पर जो पट्टी बांध के यहाँ बैठे हुए हैं, आज उन्हीं अधिकारियों को परिषद के द्वारा नेत्र यानी दिव्य दृष्टि आंख का ड्रॉप भेंट किया जा रहा है। ये देख लोग दिव्य दृष्टि भेंट कर रहे हैं, जिससे हम चाहते हैं कि अधिकारी अपने आंखों पर इस दिव्य दृष्टि का प्रयोग करें, जिससे उनकी नेत्रों का शुद्धिकरण किया जाएगा, जिससे वे देख सकेंगे कि जिले पर किस प्रकार अवैध रूप से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। और हम आशा करते हैं यह सब कुछ देखने के बाद वहां पर उचित कार्यवाही की जाएगी। साथ ही मां नर्मदा से निकली हुई रेत का हम इस विभाग पर छिड़काव करके शुद्धिकरण किया गया है। हालांकि आपके और हमारे यहाँ घरों पर मां नर्मदा के पवित्र जल से ही शुद्धिकरण किया जाता है, क्योंकि विभाग के द्वारा मां नर्मदा का जल जितना बहुमूल्य नहीं है उतना यहाँ पर रेत बहुमूल्य है। इसलिए आज हम लोग छिड़काव करते हुए यहाँ पर विरोध दर्ज करा रहे हैं और प्रशासन से निवेदन करते हैं कि आप अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई करें, अन्यथा मानव अधिकार परिषद के द्वारा जिले पर व्यापक रूप से प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। धन्यवाद।